एक गांव में नदी के दूसरे छोर में एक शिव मंदिर था। एक पुजारी प्रतिदिन नदी पार करके शिव मंदिर जाता, बढ़िया पूजा करता और पूजा करके लौट आता। ऐसा ही क्रम चलता रहा, पूजा करता रहा। संयोग की बात है, एक दिन वो देखता है कि उसके पूजा करने के बाद, उसके पूजा करके जाने के बाद एक बड़ा ही अजीबो गरीब आदमी वो पहुंचा, नदी पार किया, मंदिर में गया। पुजारी ने तो विधि विधान से पूजा किया था, बड़े ही भाव से पूजा किया था। अब भाव था कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन दिखावे में तो भाव था ही। लेकिन वो आदमी बड़े गजब तरीके से पूजा करने गया। अब पूजा कहें कि उसकी मूर्खता, कि उसका पागलपन। वो एक डंडा उठाया, मंदिर में घुसा और 3 डंडा शिवलिंग में मारा और प्रणाम किया, चल दिया। पुजारी ने कहा, कहाँ से पागल आ गया? हम जल चढ़ाने गए थे, हम बेलपत्र चढ़ाए हैं, दूध भी चढ़ाए हैं, और ये कैसा पागल है, इस शिव जी को डंडे मार के आया है। फिर सोचा शिव जी तो बचा ही लेंगे अपनी लाज, क्योंकि शिव जी तो सब कुछ देख रहे हैं। मैं पूजा कर रहा हूँ, ये डंडे मार रहा है, एक दिन शिव जी भी इसको जरूर डंडे मारेंगे। अब यही सोचकर पुजारी सोचता है, इस मूर्ख से क्या मुंह लगना। मूर्ति में 3 डंडा दिया, कहीं हमको 3 धर दिया तो बेहोश हो जाएंगे। उससे अच्छा दूरे रहने में फायदा है। शिव जी अपना खुद ही निपटते रहेंगे, उनको लगेगा ज़्यादा चोट तो खुद ही बोलेंगे। ऐसा ही कुछ सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, तब भी पुजारियों ने सोचा था। जब पूरा मंदिर लूटने के लिए वे लोग आए, मोहम्मद गजनवी, पुजारियों ने सोचा है तो शिव जी का मंदिर है, शिव जी खुद रक्षा करेंगे। आम आदमी के पास तो 2-2 आंखें होती है, शिव जी के पास तो 3 है। तीसरा नेत्र खुलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। राजे महाराजे ने कहा कि ऐसा है, हम सब रक्षा कर लेते हैं, तुम सब खाली करो मंदिर। मोहम्मद गजनवी को हम घुसने नहीं देंगे और हम मंदिर को बचा लेंगे। पुजारियों ने कहा, पागल हुए हो, तुम शिव की रक्षा करोगे? इतना सामर्थ्य है तुम में? जो पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, तुम उनकी रक्षा करोगे? नादान हो तुम, छोड़ दो। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम भगवान की रक्षा कर लोगे। राजाओं ने सोचा कि पुजारी से कौन मुंह लगाए, कहीं शराब वराब दे दिया। हल्की शराब देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बेचारे डर गए और किनारे हो गए। और कहा जाता है मोहम्मद गजनवी घुसा मंदिर और सबसे पहले पुजारियों को काटा, और उसी के सामने, भगवान के सामने ही काटा, और मंदिर तोड़ा, सारा धन ले गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही वो पुजारी भी सोचा कि हम क्यों मुंह लगें, कहीं एक आध डंडा हमारे तरफ पड़ गया तो लेनी के देनी पड़ेगी, शिव जी खुद निपटेंगे। पर शिव जी काहे को निपटेंगे? एक क्रम चलता रहा। वो जैसे ही पूजा करके निकलता पुजारी, ये पागल पहुंच जाता और ये भी सिर झुका के प्रणाम करता, 3 डंडे लगाता, फिर प्रणाम करता, निकल जाता। ये क्रम लंबा समय चला। संजोग से बरसात का समय आया,
नदी में पानी एकदम उफान पर थे। इतना भयावह जलस्तर बढ़ा था नदी का कि देखने वाले के ऐसे ही हाड़ कांपते थे कि अब क्या होगा। पुजारी आया अपनी थाल लेकर कि उस पार जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन देख करके ही कांप गया। कहा पैर रखने का सामर्थ्य नहीं है, रखे और कहीं बह गए तो सीधे गंगा सागर में जाके मिलेंगे। अब मिलेंगे, हाड़ बचेगा कि नहीं। सोचा प्राण बचा तो लाखों पूजा हो जाएगा, और कहीं मर ही गए तो कौन सी पूजा होगी। अच्छा है इसी तरफ से कर लेते हैं। इधर ही फूल रखा, हाथ जोड़ा, शिव जी से कहा प्रभु क्षमा करना, पानी बहुत है नदी में और पूजा इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कूद के जान दे के आपके पास आए, इसलिए प्रभु क्षमा करना, हम इसी पार से आपको प्रणाम कर लेते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो देख लेना। अपने तरीके से उसने किया। उसी समय वो पागल आ गया। वो आया, वो देखता है नदी में पानी है, लेकिन सोचा पानी है तो है, नियम भंग नहीं होना चाहिए। हम रोज करते हैं, रोज हम डंडे मारते हैं, आज नहीं चूकना चाहिए, नियम पक्का है। पुजारी देख रहा है ये कर क्या रहा है, तभी देखता है वो पानी में कूद गया। पुजारी कहा पागल तो पक्का है ये, पहले भी डंडे मारता था, आज मरने जा रहा है। जीवन बचता तो पूजा हो जाती, लेकिन ये तो अपने ही जीवन का दुश्मन है, इसे कौन बचा सकता है। इतना ये सोच ही रहा है, लेकिन उसने जीवन की परवाह नहीं किया, उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, छलांग लगा दिया। लेकिन संजोग है किसी तरह डूबते उफनते इधर उधर होते किनारे लग गया। और जब लग गया, लेकिन डंडा नहीं छोड़ा। सोचा डंडा कैसे छोड़ दें, इसी से तो पूजा करनी है। डंडा लिए रहा, डूबे तो डूबे, डंडा ना छूटे, इसी डंडा से शिवलिंग पर लगना है। उस पार गया और पहला डंडा मारा, दूसरा मारा। ये पुजारी देख रहा है, कहे महापागल है, इतना नदी में बाढ़ में डूब कर गया है, फिर भी डंडा ही मारने गया है। हमें तो लगा बच गया है तो प्रणाम करेगा, प्रभु कृपा हुई आपने बचा लिया, लेकिन ये तो फिर भी डंडा ही मारने गया। डंडा मारने के लिए कोई प्राण गंवाता है क्या? ये डंडा मारना इतना इसके जीवन में महत्वपूर्ण है कि नदी में कूद गया। पुजारी सोच ही रहा है, तब तक तीसरा डंडा पड़ गया शिवलिंग पर, और उधर शिव जी भी प्रकट हो गए। कहा बेटा प्रसन्न हो, क्या मांगते हो? पुजारी देखा ये पागल हैं, शिव जी भी क्या, ये डंडा मारा है, कह रहे हैं प्रसन्न हो। सच में ये भोलेनाथ हैं, महाभोला आदमी। हम बचपन से पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, कभी सपने में दर्शन तक ना दिया, और ये नादान, ये पागल डंडा मारने गया है, प्रकट हो गए। क्या चाहते हो, हम दे दें? पुजारी दूर से चिल्लाया, कहा प्रभु ये तो बड़ी नाइंसाफी, ये आदमी डंडे मारता आया, ये आदमी आपको आपकी पूजा नहीं करता था, डंडे मारता था। पूजा तो मैंने किया है, आराधना तो मैंने किया है, बेलपत्र मैंने चढ़ाए हैं, दूध मैंने चढ़ाए हैं, और आज भी चढ़ाए हैं। ये अलग बात है कि नदी में पानी था, आपकी तरफ नहीं आ पाए, इसका मतलब आप इस नालायक को वरदान दे देंगे? आपके आशीर्वाद और वरदान के अधिकारी हम हैं। शिव जी ने देखा और कहा तू मेरे वरदान का अधिकारी नहीं है, तू मेरे क्रोध का अधिकारी है। तुमने पूजा तो की है, लेकिन स्वार्थ में की है। आज जब प्राणों की बाजी लगानी हुई तो उसी पार रुक गया। इसका मतलब मुझसे ज़्यादा प्यारा तुम्हें अपना प्राण है। अरे ये डंडा ही मारता था, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा पिता को डंडे भी मार दे तो मज़ा ही आता है, कहाँ बुरा लगता है। आप सबको भी छोटा छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा डंडे भी मार दे तो आप खुद खुश होते हैं कि चलो अब 2 मम्मी को भी लगाओ, दादाजी को भी लगाओ, और दादाजी भी हंसते हैं कि आओ आओ हमें भी लगाओ। शिवजी ने कहा ये बच्चा ही तो है, लगा ही दिया, क्या दिक्कत है। पर डंडे लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इसने प्राणों की परवाह नहीं की।
डंडे मारा सो अलग बात है, पर मेरे प्रति इसका समर्पण कि मेरी पूजा खंडित ना हो जाए, मेरा डंडा मारना खंडित ना हो जाए, ये अपना प्राण भी संकट में डाल दिया। मेरे प्रति किसी भी भांति इसका समर्पण तो देखो। और तुम बचपन से पूजा करते रहे, पर आज जब प्राण की बात आई तो तुमने कदम पीछे कर ली और तुम कहते हो पुजारी हो। पुजारी तो यह है कि इसने डंडे ही मारे लेकिन प्राण संकट में डाले। और जब बच्चा इस तरह से करता है, संतान ऐसी हो कि भले ही डंडे मारे लेकिन मेरे लिए इसने अपने प्राण संकट में डाल दिए, तो इसका डंडा मारना भी मुझे फूल के समान लगा और तेरी पूजा भी मुझे कांटों के समान लगा। इसलिए मैं तुम्हें कोई वरदान न दे सकूंगा। वरदान का अधिकारी तो यही है। और वो नतमस्तक हुआ। शिवजी प्रकट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, तो निश्चय ही कल्पना होगी बात कहानियों को समझाने के लिए। लेकिन बात यहाँ यह है, इस कहानी का भाव यह है कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी घड़ी आती है, जब कोई धर्म, कोई पुण्य के काम में कोई विघ्न आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, कोई विपत्ति सामने आ जाती है, हम कदम पीछे कर लेते हैं कि नहीं, अब हम ठीक हो लेंगे तब धर्म का काम करेंगे, अब हम ठीक हो लेंगे तब गुरु का दर्शन करेंगे, अब हम अच्छा कुछ हो जाएंगे तब कुछ अच्छा काम करेंगे। सद्गुरु संत कहते हैं यही हमारी जीवन की समस्या है कि जितने भी संसार के काम हैं, अधर्म के काम हैं, उसमें हम इतना नहीं सोचते, उसमें इतना गणित नहीं लगाते। वो जब न तब जिस भी घड़ी संभव हो, रात को, दिन को, दोपहर, शाम, सुबह हम करने लग जाते हैं। बीमार हैं तब भी दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में जाना हो, धर्म का काम करना हो, तो हम बड़ा गुना भाग लगाते हैं। वहाँ हम प्राणों को देखते हैं, वहाँ हम अपने स्वास्थ्य को देखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है, इस कहानी का भाव यह नहीं कि कोई आदमी आज से डंडे मारना शुरू कर दे, कि वो भी जाए और शिवलिंग में डंडा देना शुरू कर दे। ये कहानी सिर्फ समझाने के लिए कि डंडे मारना नहीं है। वहाँ जाकर के ऐसा नहीं है कि हाँ डंडे देना ही शुरू कर दो। इसका मतलब इतना ही है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी विपदा की घड़ी में अगर हमारे सामने एक तरफ संसार हो और एक तरफ धर्म हो, तो सदैव धर्म को चुनना। अगर हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक धर्म का, एक अधर्म का, और कितने भी संकट धर्म के मार्ग पर हों, तो अधर्म को मत चुन लेना, क्योंकि वो शुरू में तो अच्छे लगेंगे और धर्म के मार्ग पर शुरू में कंटक प्रतीत होंगे, लेकिन बाद में आनंद ही आनंद है। कहा भी गया है कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो शुरू में उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जग जग करके पढ़ना पड़ता है। और जो बच्चे शुरू में ही मौज मस्ती के चक्कर में पढ़ते हैं, चित्रहार देखने के चक्कर में पढ़ते हैं, वो बाद में कितना कष्ट पाते हैं। वो बाद में मजबूर हो जाते हैं कहीं भी मजदूरी करने को, क्योंकि खाना पीना तो है ही, कहीं भिक्षा मांग के तो काम नहीं चलेगा। और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो कुछ लोग भिक्षा भी मांगने लग जाते हैं। तो शुरू में जिसने श्रम कर लिया, शुरू में जिसने तपस्या कर ली, शुरू में जिसने आनंद के चक्कर में नहीं पड़ा, सुख के चक्कर में नहीं पड़ा, वो बाद में आनंदित हो जाता है। इसलिए भजनों में आप सुनते हैं कि पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, कि अगर फूल चाहिए तो पहले कांटों के लिए तैयार रहिए। जीवन में खुशियाँ चाहिए तो पहले तपस्या और कठिनाइयों के लिए तैयार रहिए। और धर्म का मार्ग कठिनाई का मार्ग इसलिए है क्योंकि ये अपरिचित मार्ग है। इस पर हमें तमाम विपत्तियाँ आती है, तमाम विपदाएं आती है, और हम वहीं पर चूकते हैं, वहीं भागने की चेष्टा करते हैं। एक आदमी आश्रम आया, उसने माला लिया, और माला लेते ही जब घर गया तो अचानक सिर में दर्द हो गया। अब वो तुरंत वहाँ से फ़ोन किया कि गुरुजी आपका माला लिए तो सिर में दर्द हो गया, अब मैं माला खोल के फेंक दूंगा। मैंने कहा माला से थोड़े दर्द हुआ होगा। कहा क्या पता, माला जब तक नहीं था दर्द नहीं था, लिया और दर्द हो गया, इसका मतलब माला से ही कुछ हुआ है, अब हम नहीं पहनेंगे। उसने फेंक दिया।
तो क्या आप भी मानते हैं कि माला पहनने से दर्द शुरू हो गया? संजोग की बात है, माला लिया उसी दिन उसको दर्द होना था, हो गया। उसके मन में यह भाव कैसे जगा, निगेटिव ही कैसे आया, नकारात्मक भाव क्यों आया कि माला लेने से दर्द हुआ? हो सकता है वो दर्द किसी और वजह से आया हो, वो पीड़ा किसी और वजह से आई हो, लेकिन संजोग है कि उसी दिन उसने माला ले लिया और वो आ ही गया। धैर्य रखता, थोड़ा ठहरता, रुकता, बिल्कुल अलग बात है। माला बहुत अलग बात है, शरीर में कोई कष्ट होना बहुत अलग बात है। अब माला ले लिया और किसी को शरीर में कोई कष्ट हो गया, अब ये तुलना करे कि नहीं माला के वजह से हुआ, दीक्षा के वजह से हुआ, ये धर्म सत्संग के वजह से हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि ही उल्टी है। माला से कहीं सिर में दर्द होता है, माला लेने से, गुरु का ज्ञान लेने से बल्कि हमारी मन की पीड़ा मिटती है, पर संजोग है। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आदमी इस भाव से ही लेता है कि लिए और हमारा सब कुछ सही हो गया, और कहीं कोई विपत्ति आ गई दीक्षा लेने के बाद तो आदमी सोचता है कि नहीं इसी वजह से आया। गुरु के पास गए और कहीं कुछ अनिष्ट हो गया, वो सोचता है इसी वजह से हुआ, इसलिए अब नहीं जाना। तो धर्म के मार्ग पर बाधाएं तो आती है, कई बार हमारे इम्तिहान के लिए भी आते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए भी आती है, और हम उस समय अगर अधीर हो गए, हम अपने भाव से भाग गए, अपने लक्ष्य से भाग गए, तो सदा सदा के लिए हम टूट जाते हैं और दर्द में चले जाते हैं। अब ये ऐसा ही हो सकता है, एक आदमी, दो मित्र थे, एक ने कहा कि चलो हम लोग सिनेमा चलते हैं, एक ने कहा नहीं मैं सत्संग जाऊंगा। तो पहले मित्र ने कहा क्या सत्संग में जाओगे, वही संत लोग बात करेंगे, नशा मत करो, दुर्व्यसन मत करो, गाली मत दो, ये भी कोई जीवन है? निरस मरा हुआ जीवन। अरे सिनेमा चलो, आनंद आएगा, वहां चलोगे मनमगन हो जाएगा, मनोरंजन होगा, चलो। तो दूसरे मित्र ने कहा तुम जितना भी प्रेरित कर लो, पर मैं तो सत्संग में ही जाऊंगा। एक चौराहा था, एक रास्ता सिनेमा हॉल की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता सत्संग की ओर। तो दूसरा मित्र सत्संग की ओर गया और पहला सिनेमा हॉल की ओर गया। संजोग से जो पहला मित्र सिनेमा हॉल की तरफ गया, रास्ते में उसे 10 रुपये का नोट मिला, बड़ा खुश हुआ, उठा के जेब में रखा। और जो सत्संग की ओर गया, सत्संग स्थल जाते जाते उसके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया, वो भी आराम से पैर से कांटा निकाला, सत्संग में गया। दोनों जब लौटा, पुनः चौराहे पर भेंट हुई, तो जो सिनेमा देखने गया था उसने कहा बताओ तुम्हें सत्संग से क्या मिला, तुम अपना बताओ। देखो मैं सिनेमा हॉल के तरफ गया तो 10 रुपये का नोट मिला, और तुम्हें क्या मिला? कहा मुझे सत्संग से ज्ञान मिला। कहा और कुछ? कहा रास्ते में एक कांटा चुभ गया। कहा देखा, मैंने कहा था मत जाओ। तुम सत्संग में गए फिर भी पैर में कांटे चुभे, मैं सिनेमा हॉल गया फिर भी 10 रुपये का नोट मिला, बताओ किसको लाभ हुआ? अगर तुम भी चलते तो हो सकता है पहले तुम्हें ही मिल जाता, कांटे तो न चुभते। तुम सत्संग में गया लेकिन तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई। अब वो व्यक्ति अगर वहीं रुक जाता तो शायद उसके मन में ये हो जाता कि सच में सत्संग से दुख आया है, लेकिन वो सोचा कि नहीं, सत्संग जैसा श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ वातावरण में जाकर के ऐसा नहीं हो सकता। गुरु के पास चलना चाहिए, शायद वहाँ समाधान मिल जाए। एक संत के पास गया, कहा गुरुजी ऐसी सी बात है, हम दोनों मित्र हैं, इस सिनेमा हॉल में इसको ज़्यादा रुचि है, फिल्म देखने में रुचि है, हमें सत्संग में रुचि है, लेकिन घटना ऐसी है कि ये जब सिनेमा हॉल गया तो इसको 10 रुपये का नोट मिला, हम सत्संग में आए तो हमें कांटा गड़ा। अब बताइए हम क्या करें? मन विचलित हो रहा है कि हम सत्संग में आए तो नुकसान हो गया। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सत्संग में आए तो हो सकता है कि कांटा के जगह तुम्हें सूल गड़ने वाला हो, भाला गड़ने वाला होगा, और वो भाला सत्संग के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से मात्र कांटा में बदल गया। अगर तुम सिनेमा हॉल जाते तो क्या पता तुम्हें भाला का सामना करना पड़ता,
गोली का सामना करना पड़ता। और ये जो तुम्हारा मित्र है अभागा, ये अभागा है, ये अगर सत्संग में आता तो 10 रुपया नहीं, इसे करोड़ों रुपया मिलता। इसके भाग्य में करोड़ों रुपया था, लेकिन ये सिनेमा हॉल गया, इसलिए वो भाग्य खंडित हुआ और मात्र 10 रुपया मिल के रह गया। इसलिए यह सौभाग्यशाली नहीं, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम बच कर आए हो। ये तो दरिद्र हो गया समझो। इसके भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा था, सबके भाग्य में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हम भाग्य के दरवाजे को खुद बंद कर देते हैं। हम उस अनंत संभावनाओं को खुद अपने से मिट्टी पलीद कर देते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। संत ने कहा, इसलिए कभी भी सत्संग के मार्ग में कोई विपदा आ जाए तो यह सोचकर पीछे मत हट जाना कि विपदा आई है, बल्कि ये सोचना इससे भयंकर भी आ सकता था, पूरी त्रासदी घटित हो सकती थी। जो बहुत भयंकर हो सकता था वो थोड़ा होकर संपन्न हो गया। इसलिए जीवन में सदैव सकारात्मक सोचना, और सत्संग कभी बाधाओं को लेकर नहीं आता, बल्कि सत्संग ऐसा है कि जहां आप जाते हैं तो एक दृष्टि मिलती है कि आप अपने जीवन की बाधाओं को देख पाते हैं। जैसे कोई आदमी बेहोश हो तो उसे बहुत कुछ नज़र नहीं आता। अपने जीवन के दुखों को आदमी शराब पी करके ढक लेता है, अपनी मूर्छा से ही वो बचा रहता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, जो सत्संग से थोड़ा जागृत हो जाता है, वो अपनी कमियों को देखने लगता है, वो निहारने लगता है। हमारे चेहरे पर कोई दाग हो, अब हम दर्पण के पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा। हम अंधेरे में हैं तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, हम तो मस्ती में रहेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन दर्पण जब सामने हो तो अपने दोषों का, अपने विकारों का पता चलता है। ये सत्संग, ये संत गुरुजन, ये अध्यात्म, ये दर्पण ही तो है जहाँ हमें छोटे छोटे दोषों का पता चलता है, अपनी कमियों का पता चलता है, अपने विकारों का पता चलता है। तो सत्संग के मार्ग में अगर कभी विपत्ति आ जाए तो घबराना थोड़े है, आता ही है। धर्म के मार्ग में बाधाएं आती है। इसलिए आप देखना, हमारे पहले ऋषि मुनि अपना स्थल ही ऐसी जगह बनाते थे जहां सहजता से न पहुंचा जा सके। आप देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, वैष्णव देवी, जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं सब ऐसे विहंगम जगह में हैं, बीहड़ जगह में हैं, जाना कठिन है। ये संकेत है कि आप उस परम सत्य तत्व के पास जा रहे हैं, आप उस परम आनंद के जगह में जा रहे हैं। साधारण नहीं होगा जाना, कठिनाई होगी, दुखों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ें आएगी, लेकिन जो उन तकलीफ़ों से भी ऊपर उस आनंद के भाव को देखता है वो फिर उन तकलीफ़ों को भी सहज झेल लेता है। और जो छोटे छोटे तकलीफ़ों में हार मान लिया वो उस आनंद से वंचित रह जाता है। इसलिए सदैव आप यह देखिए कि मूल क्या है। मूल है शांति, और शांति के मार्ग में अगर कुछ बाधाएं आ जाए तो हम क्यों घबराएं। अगर मूल आपके जीवन में शांति है, सत्संग है, तो दुनिया की बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, फिर वो आपके जीवन में बाधक नहीं बन सकती। आप उसे बाधक बनने देते हैं, आप मौका देते हैं विपत्तियों को कि तुम आओ मुझे रोको। अगर आपका लक्ष्य पक्का रहे कि नहीं मुझे सत्संग ही प्रिय है, मुझे भक्ति प्रिय है, तो कोई रोक नहीं सकता। ये सारी विपत्तियां फिर धाराशायी हो जाएगी, और भक्ति से वो शक्ति मिलती है कि संसार की विपत्तियां फिर तिनके के समान मालूम पड़ती। इसलिए संत कहते हैं कि अगर धर्म के मार्ग में बाधाएं आ जाएं, कोई दुख तकलीफ आ जाए, उस वक्त भागना नहीं, पीछे नहीं होना। ये ऐसा ही है जैसे आप सब गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में ब्रेकर आ जाता है, ठोकर, तो कोई आदमी ऐसा थोड़े करता है कि ब्रेकर आ गया तो गाड़ी घुमा लो, अब इधर नहीं जाना। आदमी देखता है कि 60, 70, 80 की स्पीड में है तो ब्रेक लगाता है, क्लच दबाता है, गियर कम करके 15, 20, 10 की स्पीड करके आराम से ब्रेकर को पार कर जाता है, फिर रफ्तार पकड़ लेता है। सद्गुरु कहते हैं आपके जीवन में भी विपत्तियां अगर आए, ठोकर समझना, उसे ब्रेकर समझना, वहाँ मुड़ना नहीं, भागना नहीं, अपने जीवन की रफ्तार को हल्का धीमा करना, समझदारी से, विवेक से उन विपत्तियों को पार कर जाना, फिर अपना रफ्तार पकड़ लेना। भागने की क्या ज़रूरत है, मुड़ने की क्या ज़रूरत है। हम
हम भागने की चेष्टा करते हैं, मुड़ने लगते हैं कि नहीं अब ये मार्ग पर हम नहीं चलेंगे। एक घर में लोग पुराने कुल देवी देवता होते थे, अभी भी होते हैं कई जगह, और जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ भूत प्रेत और देवी देवता का चक्कर सबसे ज़्यादा होता है। तो जिन क्षेत्रों में आज भी आप देखेंगे कि शिक्षा कम है, वहाँ के लोग ज़्यादा जादू टोना टोटका में विश्वास रखते हैं। तो एक घर में ऐसा हुआ कि उनके बहुत सारे देवी देवता वो लगा रखे थे दीवारों में, और एक सज्जन उस घर से दीक्षा लिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब इनकी पूजा करें कि नहीं। मैं कहा माता पिता की करो, अब उसकी क्या करना, क्या मिलेगा उससे। कहा अगर नहीं करेंगे तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं कहा प्रसन्न होकर भी क्या दे दिया, तो नाराज ही हो जाए। अब इतना सामर्थ्य है अगर उसमें प्रसन्न होने का, तो नाराज होने का सामर्थ्य भी देख लेना। अब वो किसी तरह मेरी बात मान करके कर दिया। घर वाले इतने नाराज हुए कि कहा नहीं अनिष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे वजह से अब घर में अनिष्टता शुरू होगी, दुख दर्द शुरू होंगे। और संजोग उसका भैंस मर गया। अब तो वो आश्रम आ गए लोग, नहीं आपके वजह से भैंस मरी। उनके इसमें हमने क्या किया, भैंस हम मारे हैं। कहने आप ही ने देवी देवता को हटवाया है, वो नाराज होकर भैंस को मार दिए। हम कहे हटवाए हम हैं, भैंस को काहे मारा, भैंस तो कमज़ोर थी बेचारे, हमको मारना चाहिए। तुम्हारे देवी देवता भी बड़े धोखेबाज निकले, वो हमसे भिड़ने का सामर्थ्य नहीं है क्या उसको। तुम अपने देवताओं से कहना हमसे भिड़े। अब वो भैंस से क्या लेना देना, भैंस को पता भी नहीं कि उसके घर से देवता हट गया है। अब भैंस पर शक्ति आजमा रहे हैं, बकरी पर आजमा रहे हैं, तो नादानी ही तो है। मैंने कहा तुम्हारे देवताओं को मुझसे दिक्कत है, मैंने हटवाया, उनसे बोल देना मुझसे मिल लें आके, हम निपट लेंगे, बाकी निश्चिंत रहो। समझाया बहुत, तो बच्चे तो मान गए, लेकिन बूढ़ी माता एकदम जड़ पकड़ ली कि नहीं आपके वजह से हुआ है। मैंने कहा तो क्या करूं बताओ, देवता तुम्हारा, भैंस तुम्हारी, तो मेरे वजह से वो भैंस पर क्यों भड़क गई। अगर कोई माता ही थी तो उसको हम पर गुस्सा आना चाहिए भाई। तो अंत में वो लोग माने। इतनी जड़ता आज भी है कि अगर सत्संग के द्वारा किसी की बात किसी को कह दीजिए कि नहीं ये सब पाखंड है, अधर्म है, आदमी भय कर लेता है कि कहीं नाराज ना हो जाए देवता, कहीं घर में अनिष्ट ना हो जाए, कोई बुखार ना आ जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए, बेटा ना मर जाए। मैंने कहा कौन अमर होकर आया है, तुम्हारे देवता रहते तो हैं, किराया भी नहीं देते, बिना किराए के सब रह रहे हैं घर में। अब कर क्या रहे हैं। अगर इतने ही देवता रहते हैं, इतने ही सब हैं, तो उसका प्रभाव भी तो दिखना चाहिए। क्या आपके घर में देवता के रहने से घर में कोई बीमार नहीं पड़ता, क्या कोई तकलीफ नहीं आती। कहा नहीं देवता में शक्ति है। एक बार भूकंप आया तो वो दीवार बच गया जिसमें देवता थे, बाकी सब हिल गया। तो मैंने कहा देवता भी इतना कमज़ोर हो गया कि किसी तरह अपना दीवार बचा पाया, बाकी पूरे घर को नहीं बचाया। तो जो इतना ही शक्तिहीन हो जाए कि किसी तरह अपना दीवार बचाया, तो वो तुम्हें क्या बचाएगा। तो ऐसे देवता को रखने से भी क्या फ़ायदा। अरे इतना प्रभाव तो देवताओं में होना ही चाहिए जो तुम्हारे घर तुम्हारे गांव को भी बचा सके। कि उसका पावर कम है, भोजन नहीं दिए, बहुत बातें हैं कि आदमी इसी के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें जहाँ आ जाए और थोड़ी विपत्ति आ जाए वो प्राण दबा के निकल लेता है कि नहीं इसी वजह से हो गया। ये ज्ञानवान नहीं चाहिए, धर्म सत्संग नहीं चाहिए। हम जीव हत्या कर रहे थे, करते रहेंगे, बलि दे रहे थे, देते रहेंगे। ये बलि प्रथा का इतना कोढ़ समाज में फैल गया है कि कहीं कहीं तो माताओं के नाम पर, देवी दुर्गा और उनके कई रूप हैं जहाँ लोग हिंसा करते हैं। दुर्गा पूजा में इतनी हिंसा हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। बकरीद पर मुसलमानों को कोसने वालों को ये खुद में भी देखना चाहिए कि मुसलमान तो बकरी मारते ही हैं, ये हिंदू कम नहीं है, ये भी उतने ही हिंसा करते हैं और उनके नाम पर खुद भी खाते हैं। तो धर्म के मार्ग पर विघ्न आ जाए, थोड़ी समस्या आ जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई विपदा आ जाए तो डरना नहीं, संकल्प होकर के और चलना है कि नहीं ये दिक्कतें हमारे पथ को रोक नहीं सकते, ये बाधाएं हमारे मार्ग को
बाधित नहीं कर सकते। आपका संकल्प इतना महान होना चाहिए सन्मार्ग के लिए, सत्य मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, कि कोई बाधा आपके जीवन में, आपके मार्ग में कंटक न बन सके। हम तुरंत हार मान लेते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ काम करने जाना हो, हल्का सा लगा कि हाँ ये कठिन काम है, हम पहले कहते हैं नहीं नहीं ये सब हमसे नहीं होगा, हम तो दूसरा ही करेंगे, चलिए हमसे ये ध्यान नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, ये भजन नहीं होगा, ये धर्म का काम नहीं होगा, हम तो अपने ही ठीक हैं, जहाँ थे वहीं ठीक हैं। एक व्यक्ति पटना में आया पास में, उसने कहा हमें दीक्षा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो कहा माला पहनना पड़ेगा क्या? मैं कहा तो क्यों, क्या दिक्कत? कहने माला थोड़ा शर्म आती है। मैं कहा गजब आदमी हो, ये माला पहनने में शर्म आती है? ये गले में चैन पहने हो तब बड़ा गौरव है तुम्हें, हाथ में धागा पहने तो गौरव है, ये तिलक लगाने में, माला पहनने में शर्म क्यों आ रही है भाई? गाली देने में शर्मिंदगी नहीं आती, झूठ बोलने में बड़ा आनंद महसूस होता है, शराब पीने में शर्मिंदगी नहीं होती, लुच्चे लफंगों के साथ बैठकर गपबाजियां करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, लेकिन माला गले में पहन लोगे तो शर्मिंदगी। वाह, ये क्या धर्म के मार्ग पर चलोगे? उसने कहा गुरुजी ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम बाहर जाएं तो खोल दें और घर में रहें तो पहने रहें? मैं कहा आप दीक्षा लो ही मत, सबसे अच्छा, क्योंकि दीक्षा, मैं कहा अब तो पहन के रखना पड़ेगा और बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। मैंने और जोर दिया, पहले तो मैं कहा अंदर रखना, लेकिन जब उसने कहा कि कोई उपाय नहीं, मैं कहा कोई उपाय नहीं है, बाहर ही रखना पड़ेगा, टांग के दिखाना पड़ेगा और तिलक भी लगाना पड़ेगा। फिर बहुत सोचने लगा, मैं कहा दीक्षा मत लो। जब ये भाव मन से मिट जाए, इस शर्म का डर मिट जाए, तब दीक्षा लेना। इसका मतलब आपने दीक्षा को जाना नहीं। आप गुरु के पास तो आए कि चलो हम भी थोड़ा पुण्य मार्ग में चलें, लेकिन ये आज भी आपके मन मस्तिष्क में, जहन में यह बात है कि धागा देख करके लोग हमें चिढ़ाए नहीं। हमके आपको तो यह सोचना चाहिए कि मैं तो उस ज्ञान के मार्ग पर हूँ जो संसार का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अब कोई आदमी गांव के सड़क पर चल रहा है और आप एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं, अब वो आपको चिढ़ा रहा है, आप चिढ़ भी रहे हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो उच्च मार्ग पर चल रहा हूँ, तुम तो गांव के मार्ग पर हो, तुम्हें देखना चाहिए। जो आदमी हिंसा के मार्ग पर है वो तो वही नीचे वाला मार्ग है ना, और ज्ञान का मार्ग हाईवे है, उच्च मार्ग है, जो आपके यहाँ भी बन रहा है रायपुर से विशाखापट्टनम, वो उच्च मार्ग ज्ञान का मार्ग है, जिस पर आपकी यात्रा स्पीड से होती है, परम शांति से, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। आप चलिए, चलते रहिए, कोई ब्रेक नहीं लगाना, गियर चेंज नहीं करना। एक्सप्रेस हाईवे पर यही तो होता है, आप चढ़ जाइए, 300-300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, ब्रेक नहीं लगता। ये ज्ञान का मार्ग यही है जहाँ कोई बाधा नहीं आती। अगर एक बार चल गए तो, लेकिन चढ़ने से पहले बाधाएं आती है, उस मार्ग पर उतरने से पहले बाधाएं आती है, और उसी में आदमी घबरा जाता है, वहीं पर आदमी दम तोड़ देता है। इसलिए उस मार्ग पर चढ़ने से पहले उधाराशायी हो गया। वो ये नहीं सोचता कि एक बार हम ज्ञान में चल के तो देखें, भक्ति के मार्ग में उतर के तो देखें। एक बार उतर गए, कोई संकट नहीं, सारे संकट चरणों की दासी बनेंगे। जो आदमी सकारात्मक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, दुनिया की सारी तकलीफें उसके चरणों में आ जाती है। बल्कि ऐसे लोग विपदाओं को ही सीढ़ी बना लेते हैं। कहते हैं ना, आपदा में अवसर तलाशना, यही है कि कोई विपत्ति भी आई है तो आप उसे अपना मार्ग बनाएंगे, वो मार्ग का बाधक नहीं बनेगा। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि वो सारी बाधाएं आपके और रास्ता दिखा देंगे। इसलिए लोग घबराते हैं। एक ने तो कहा कि सुबह जाप भी करना पड़ेगा क्या, माला लेंगे तो? मैंने कहा सुबह नहीं, 24 घंटा करना पड़ेगा। कहीं नहीं, तब हमसे नहीं होगा। हमने कहा जाप का मतलब हाथ में लेके राम राम नहीं करना है। जाप का मतलब है 24 घंटे मन को निर्मल बनाने की साधना करनी है, प्रेम में जीना है। सदगुरु कहते हैं श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। सदगुरु कहते हैं ये ध्यान रखना कि जो श्वास गई है वो लौटे ना लौटे कोई जानता है, और जो लिए हो वो बाहर जाए न जाए कोई गारंटी है। इसलिए श्वास श्वास में सुमिरन करना, इसका अर्थ इतना ही है कि श्वास श्वास में पवित्रता रखना,
एक एक श्वास जब पवित्र भाव रहेगा तो कोई भी बुरे विचार मन में घर नहीं करेगा। ये अर्थ है, ये नहीं कि माला लिया बैठ गए राम 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 राम। अब माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे ही तो सुमिरन ना है। सदगुरु कहते ये मैं नहीं कहता कि माला फेरना। कई लोग ये सोचते हैं गुरुजी दीक्षा देंगे, माला देंगे, हाथ में लेके बैठ जाएंगे, राम राम करेंगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो राम राम भी कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं राम राम राम। अरे देखो भाई दुकानदार दे दो, सामान दे दो, ये देखो कुत्ता आ गया, राम 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 राम, ये गाय आ गई, राम 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 राम, ये मामला चलता है। अब ये कोई राम राम करना हुआ? अब ध्यान पूरा व्यापार पर है, ध्यान पूरा जानवरों पर है, कुत्ता पर है, बच्चों पर है, गाय भैंस पर है, पड़ोसियों पर है, और हाथ में राम राम चल रहा है। सदगुरु कहते हैं राम राम ही करना, पर इतने प्राणों से करना कि वो राम राम भी आपके जीवन के लिए कल्याणकारी बन सके। सदगुरु नहीं कहते कि राम नाम मत कहना, वो तो बीजक में कहते हैं राम नाम कहो, राम नाम कहो, पर वो राम कहने में भी आपका चित्त एकाग्र तो हो सके। जब आप राम कहें उस वक्त संसार भूल जाइए, कोई ध्यान न दीजिए संसार में, राम का उच्चारण करते करते श्वासों में मन को केंद्रित कर दीजिए। जिस तरह श्वास आ रही है जा रही है, उसी स्वर के साथ राम को अटैच कर दीजिए। जब उस भाव के साथ आप राम राम भी कहेंगे तो वो भी आपके मन शांति का साधन बन जाएगा, मन की एकाग्रता का साधन बन जाएगा, और फिर शायद आप मुक्ति पथ पर चल पड़ें, और फिर शायद आपके जीवन में वो शक्ति, वो जागृति पैदा हो सके कि फिर आपको कोई बाधा रोक ना सके। लेकिन हम राम राम भी करते तो हैं अधूरे मन से। गुरु जी हमें देते हैं मंत्र, हम लोग भी देते हैं, सद्गुरुवे नमः। एक ने कहा अरे आपने बोल दिया सबको, मंत्र गुप्त रखा जाता है, अगर बोल दिया तो जीवन में संकट आ जाएगा। मैंने कहा मंत्र है कि गाली है जो गुप्त रखा जाए? भाई गाली थोड़े दे रहे हैं जो चलो चुप के देना है, छिप के देना है। मंत्र है, और मंत्र तो इतना पवित्र मंत्र है, सद्गुरुवे नमः, कोई गंदी चीज थोड़े है। सद मतलब सच्चा, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। ऐसे परम सद्गुरु को जो हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाएंगे, उनके प्रति मेरा नमन है, समर्पण है। इतना ही तो अर्थ है, फिर इसको छिपा के क्या रखना। बस भाव यह रखना है कि ऐसे सद्गुरु के पवित्र नाम को उच्चारण भी हम इसलिए करें वो हमारे मन की एकाग्रता का साधन बन सके, वो बंधन न बने, वो भी भय का कारण न बने, वो हमारे मन की शांति का साधन बन जाए। जैसे आप जाते हैं कहीं सड़क में, तो सड़कों में पत्थर में लिखा होता है शहर, अगला शहर का नाम और दूरी, वो आपका मार्ग का सहायक है, वो बाधक नहीं है। अब आप यहाँ से रायपुर जाएं और पत्थर में लिखा हो रायपुर 40 किलोमीटर मान लीजिए। अब कोई आदमी सोचे कि 40 किलोमीटर लिखा है, अब यही रायपुर होगा, पकड़ के बैठ जाए पत्थर को, मिल गया रायपुर, तो कभी पहुंचेगा वो? लेकिन वो यह सोचे कि नहीं रायपुर लिखा तो है लेकिन नीचे 40 भी लिखा है, इसका मतलब ये रास्ता बता रहा है, हमें इसका माध्यम बनाना है, इसको माध्यम बना लेना है, इसका सिर्फ निर्देश ले लेना है कि ये सही दिशा दे रहा है, इसका सहारा लेकर के हमें इस दिशा में चल देना है। ये राम का नाम, गुरु का नाम वही मील का पत्थर है जो आपको मोक्ष की ओर इशारा करता है कि आप ये सद्गुरुवे नमः या राम राम ये कहता है कि आप मेरा सहारा लीजिए, मैं आपके लिए हूँ, पर मुझ में अटकना मत। अगर मुझ में अटक गए तो मोक्ष से दूर रह जाएंगे, आप मुक्ति से दूर रह जाएंगे। अगर आपने मेरा सदुपयोग किया तो आप मुक्ति तक चले जाएंगे। तो सद्गुरुवे नमः भी अगर आप कहें तो सिर्फ इस भाव से कि जितने देर आप उसका उच्चारण करें उतने देर के लिए मन जो बाहर अटका हुआ है वो लौट करके आपके पास आ जाए, भीतर लौट आए। ये इतने भर के लिए है। ये नाम जप कोई पूर्णता का प्रतीक नहीं है कि नाम जपे तो मोक्ष होना ही होना है। ये नाम जप का उपयोग इतना ही है कि जो मन, जो वृत्ति बहिर्मुख हो गई है उसे लौटाना है, उसे भीतर करना है। और यहाँ आने के बाद वो सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से मुक्त होना है, संकल्प विकल्प से मुक्त होना है। सारे विचारों से जब मुक्त हो गए, जब आप असंग रह गए, कुछ भी नहीं है, तब मुक्ति है। तो इस प्रक्रिया में लगना तो पड़ेगा। लेकिन लोग गुरु मंत्र से डरा देते हैं, लोग भक्ति मार्ग पर चलने से डरा देते हैं। एक जगह एक महात्मा कह रहे थे कबीरपंथियों को
4 घंटा ध्यान करना चाहिए। और वो जो पंथ वाले थे, बिहार में संत मत कहते हैं, तो उन्होंने कहा, वो लाल कपड़ा पहनते हैं कि हम जितने लाल कपड़े वाले हैं हम लोगों को 2 घंटा करना चाहिए। हमने कहा क्यों 2 घंटा क्यों, 4 घंटा क्यों, और बाकी के समय क्या करेंगे? मान लीजिए 24 घंटे का दिन रात है, तो 4 घंटा अगर ध्यान किए तो बाकी के 20 घंटा क्या करेंगे? और आप लोग 22 घंटा क्या करेंगे? कुछ पता है कि आगे क्या करना है? कोई तय हुआ? सदगुरु कबीर ऐसा तो नहीं कहते कि हाँ 4 घंटा ध्यान करना, बाकी समय प्रपंच करना। इसका अर्थ यही तो हुआ कि 4 घंटा ध्यान, बाकी समय लड़ाई झगड़ा प्रपंच, इधर उधर की बातें। अरे ये कहो कि हम पल पल ध्यान में रहेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम ऐसा तय कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें खड़ा कर लेते हैं कि वो ध्यान भी बाधक बन जाए, सत्संग भी बाधक बन जाए, तो फिर भय पैदा होगा, फिर जगह जगह भय पैदा होगा। अब गुरु जी ने सिखा दिया कि माला ले लिए हो, सुबह सुबह जाप करना, जाप नहीं किया तो अनिष्ट होगा। अब शिष्य परेशान है कि 6 बजे अगर जाप नहीं कर पाए तो पता नहीं गुरु जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा, कुछ हो न जाए। अब वो जाप है कि संताप है? जो जाप आपको पीड़ा दे दे, जो जाप आपके भीतर भय पैदा कर दे, वो जाप थोड़े हुआ। जाप ऐसा हो जो जब आप करें उसी समय आनंद से भर दे। सदगुरु कहते हैं इसलिए कभी भी भक्ति के मार्ग में भय मत आने देना, समर्पण चाहिए। जब सच्चा समर्पण होगा तो आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी चल पाएंगे और परिवार में भी शांति से रह पाएंगे। परिवार में भी समर्पण की आवश्यकता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तन से, मन से, धन से एक दूसरे का सहयोगी बनिए। ऐसा नहीं कि दुख में छोड़कर परिवार को चले आइए, कि भाई पीड़ा में है साथ छोड़ दीजिए, कि भाई का बच्चा पीड़ा में है आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ये जो समर्पण है एक जगह की नहीं है, सबके प्रति है। संत कहते हैं आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी भक्ति एक जगह नहीं, समस्त सृष्टि के साथ हो। और परिवार में जहाँ रहते हैं वहाँ तो होना ही चाहिए। अगर पत्नी तकलीफ में है उसके प्रति सहानुभूति रखिए, उसकी सेवा रखिए। माता पिता अगर कष्ट में है उनकी सेवा करिए। पड़ोसी को कोई तकलीफ है जहाँ तक बन सके साथ दीजिए। कोई जीव जंतु पीड़ा में है आप उसको भी तकलीफ देखिए। लेकिन हम तो ऐसे लोग हो गए हैं जो दूसरों की तकलीफ़ों पर हंसते हैं, दूसरों की पीड़ा पर खुशियां मनाते हैं। हमारी संवेदनाएं कहाँ हैं? शून्य हो गई, हमारा हृदय शून्य हो गया, पत्थर हो गया। जहाँ दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होते थे, जीव जंतु को भी पीड़ा में देखा तो हृदय पिघलता था। आज तो आदमी जीव जंतु को काट देता है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे को देख के हृदय में पीड़ा होती है, वेदना होती है, किसी को कष्ट में देखा। हम सेवा कर कहाँ पाते हैं? आज हमारा सेवा भी सिर्फ दिखावे का साधन बन गया। सहर्ष अंतर मन से सेवा प्रस्फुटित नहीं होती कि जहाँ पीड़ा देखा किसी को, जिसमें दुख देखा वहाँ खड़े हो गए। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई देखने वाला है कि नहीं, कोई देखने वाला है, हम वहाँ सेवा करते हैं ताकि लोग देखें कि ये बड़ा सेवक। पुजारी भी आज पूजा करता है, वो देख लेता है अगल बगल लोग है कि नहीं। अगर है तो जोर से घंटी बजाता है, और कोई नहीं है तो धीरे से एक आध बार बजाया निकल लेता है। क्या दिखाना? वो जान रहे हैं भगवान थोड़े है। अगर उसे ये पता होता कि भगवान है तो हमेशा उतनी ही श्रद्धा से पूजा करता। वो भी जानते हैं कुछ नहीं, आदमी को दिखाना है। तो हर चीज़ में हम यही चीज़ खोजने लग जाते हैं और यही समस्या हमारे जीवन को अंधेरे में कर देता है। इसलिए संत कहते हैं समर्पण भक्ति मार्ग में भी हो, समर्पण परिवार में भी हो, व्यवहार मार्ग में भी हो। एक दूसरे में समर्पण होगा, आप सदैव आगे बढ़ेंगे, सदैव एक दूसरे के काम आएंगे। जीव जंतु में भी वही प्राण है, वही भाव रखिए, वही प्रेम रखिए। किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, न व्यक्ति से न प्राणियों से। जितने भी हैं सबके प्रति वही भाव। इतना करेंगे तो कोई विपदा क्यों आएगी? और विपत्तियां आएगी भी तो क्या धर्म ने ठेका रखा है लेके कि बाहर की विपत्ति ना आए तो हम खड़े रहेंगे? अरे धर्म का मतलब है आपके मन को निर्मल करेगा, आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएगा। संत ये नहीं कहते कि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो सारे कष्ट गायब हो जाएंगे। ये अगर कोई कहता है झूठ कहता है।
हाँ, सत्संग से इतना हो सकता है कि जो दुख आपको पहाड़ जैसा लग रहा था, अगर आप सत्संग कर लेंगे वही दुख आपको तिनके के समान लगेगा। इतना सामर्थ्य आपके भीतर पैदा हो जाएगा, ऐसी दृष्टि पैदा हो जाएगी, फिर आप दुख को उस रूप में देखेंगे ही नहीं, उसको भी सुख का साधन बना लेंगे। एक संस्मरण आप सब सुनते हैं महाभारत का, कि माता कुंती ने भगवान कृष्ण के जाने के समय क्या कहा कि प्रभु दुनिया आपसे सुख मांगती है, समृद्धि मांगती है, वैभव मांगता है, पर मैं आपसे दुख मांगती हूँ कि मुझे दुख दे दो। कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों? कहा क्योंकि जब से मेरे जीवन में दुख आए तब तक आप साथ थे, आज सुख आ गया, आप जा रहे हैं, मुझे दुख चाहिए क्योंकि आपका साथ चाहिए, मुझे समृद्धि नहीं चाहिए, मुझे गुरु भगवान का साथ चाहिए, आपका चाहिए, आप सद्गुरु रूप में हैं, आप थे तो दुख भी कभी दुख न लगा, आप थे तो भयंकर दुख भी मुझे तिनके के समान लगा, कभी मुझे फील नहीं हुआ। जंगल में रहे, अज्ञातवास में रहे, कहीं भी रहे, बेटों के ऊपर आफत आई, मेरे जीवन में आफत आई, मुझे कभी दुख का आभास न हुआ क्योंकि कृष्ण रूपी सद्गुरु मेरे साथ। पर आज अब सब ठीक हो गया है, दुर्योधन मारा गया, कौरव मारे गए, पांडु पुत्र पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर राजा बना, हम राजमाता बने, लेकिन आप जा रहे हैं, मतलब मेरे जीवन में ये कैसा सुख का आगमन है कि सद्गुरु ही चले जाएं, भगवान ही चले जाएं, मुझे नहीं चाहिए वो सुख। तो माता कुंती ने क्या कहा कि सुख किसी काम का नहीं, अगर सद्गुरु विदा हो जाएं, धर्म विदा हो जाए, ऐसा सुख सुख नहीं रहता, वो कांटे से बढ़कर है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा बनी रहे तो भयंकर दुख भी आनंद ही देता है, दुख भी आपके सुख का साधन ही बन जाता है, वो दुख भी सुमिरन का साधन बन जाता है, वो दुख भी भजन का साधन बन जाता है। और सच तो यह है कि जीवन में दुख तो चाहिए, अगर दुख नहीं रहेगा तो आदमी आलसी हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो भजन भी छोड़ देगा, सत्संग भी छोड़ देगा। दुख थोड़े थोड़े रहने चाहिए और मिट भी नहीं सकता। सद्गुरु तो कह ही दिए, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सद्गुरु कहते हैं जब तक शरीर है आप सुखी नहीं हो सकते संसार में, हाँ ध्यान करके मन को सुखी बना सकते हैं। दुख मिट नहीं सकता है, लेकिन दुख में रहते हुए सुख से जीने की कला जान सकते हैं। समस्याएं रुक नहीं जाएगी, लेकिन आप इतना सामर्थ्य पैदा कर लेंगे कि उन समस्याओं में रहते हुए आप आनंद से जी सकते हैं, आप जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं, उन समस्याओं को ही अपने जीवन के आनंद का साधन बना सकते हैं, आप अपने दुखों को ही अपनी साधना का आधार बना सकते हैं। इसलिए कभी भी विपदा आए तो घबराना नहीं, कभी कोई संकट आए तो डरना नहीं कि धर्म मार्ग में चले संकट आ गया, चलो छोड़ दें, क्या पता कबीर साहब को मान रहे हैं इसलिए संकट आया, चलो थोड़ा गणेश जी को भी पूजा कर लेते हैं, चलो थोड़ा कृष्ण जी को भी पूज लेते हैं, चलो थोड़ा राम जी को भी पूज लेते हैं। और जहाँ यह भाव आया और हम चित्रों पर अगरबत्ती घुमा दिए, दीप रख दिए, सच तो यह कि पूजा है ही नहीं, हम इसे पूजा नहीं कहते। सद्गुरु संतों ने भी कहा कि मेरी पूजा यह नहीं है कि मेरे चित्र पर तुम धूप दीप चढ़ा दो, ये आप समर्पण कर सकते हैं, अपने भाव चढ़ा सकते हैं, पर इससे होना जाना कुछ नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि आप भगवान की पूजा, गुरु की पूजा तब सही मायने में करते हैं जब उनके दिए हुए मार्ग पर आप चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और सद्गुरु तो कहते हैं कि इस धरती पर माता पिता गुरु ही सर्वोपरि देवता हैं, उनकी पूजा करना। और पूजा का भाव सदैव यही होता है, सेवा करना। पूजा अगरबत्ती घुमाना नहीं है, पूजा दिया जलाना नहीं है। हाँ, दीप ज्ञान का प्रतीक है, जरूर जलाइए, प्रतिदिन जलाइए, सुबह शाम जलाइए, पर वो प्रतीक है। जैसे सूरज उदय होता है, संतों ने सूरज को भी ज्ञान का प्रतीक माना है कि ज्ञान का सूर्योदय होगा तो आपके भीतर की अंधियारी भी मिटेगी। बाहर का सूर्योदय बाहर के अंधेरे को मिटाया, तो उससे हमें यह सीखना है कि हमें भीतर भी ज्ञान का सूरज उदय करना है। जैसे बाहर हम दिए जलाते हैं, एक पवित्रता का, ज्ञान का प्रतीक है, हमें भी अपने भीतर ज्ञान को जागृत करना है, ज्ञान का दीप जलाना है।
तो मैंने कहा कि कभी भी कोई संकट महसूस हो धर्म के मार्ग पर तो पीछे नहीं मुड़िए, कोई तकलीफ़ महसूस हो तो पीछे मत मुड़िए, बल्कि अपने मन को देखिए कि ये मन क्यों घबरा रहा है, ये मन विचलित क्यों हो रहा है, ये मन पीड़ित क्यों है, कहीं ना कहीं दोष मन में है। तो भय मिटेगा धीरे धीरे जब मनोनिग्रह करेंगे, मन को देखेंगे, विचारेंगे, ध्यान में उतरेंगे। और जितना गहरा ध्यान में उतरने की चेष्टा करेंगे उतना भय मिटेगा। भय होता ही क्या है, यही शरीर छूटने का भय, सबसे बड़ा भय यही, और कोई भय नहीं। ये खत्म हुआ कि सब खत्म। और ये ध्यान सही मायने में जागते हुए मृत्यु को देखने की कला है और कुछ नहीं। क्योंकि मृत्यु अक्सर बेहोशी में घटती है। जब आदमी मरने लगता है उसमें होश में नहीं होता, वो बेहोश हो जाता है, तब मरता है। इसलिए कोई भी आदमी अपनी मृत्यु को देख नहीं पाता। गुरु कहते हैं ध्यान में उतरो, अर्थात जागते जागते होश में मृत्यु को देखो। और जब होश में मृत्यु को देख लेंगे तो पता चलेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपका मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है। इस शरीर के साथ होने वाली एक घटना है, शरीर मिला वापस ले लिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप पुनः एक नए जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं, आप पुनः एक नया शरीर पाने के लिए तैयार हो गए, आपको पुनः नया शरीर मिल गया, आप पुनः वही प्रक्रिया करते हैं, वही जीवन जीते हैं। पुनः प्रकृति ने देखा कि आपका शरीर का समय पूरा हुआ, ये शरीर लाचार हुआ, कोई विघ्न आए, शरीर काम नहीं कर रहा, प्रकृति वापस ले ली, पुनः एक नया जीवन के लिए तैयार हुए। यही तो होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं भय मत करना। ये भय आपके हर प्रकार से जीवन में बाधक है, दुख का कारक है। और भय नहीं करना इसका मतलब इतना है कि सत्य मार्ग पर चलने में भय नहीं करना, मरने से भय नहीं करना। ये नहीं कि अरे कहीं मृत्यु ना हो जाए। अब ऐसा सोच सोच करके दुखी होने से अच्छा है कि मृत्यु तो होगी, चाहे हम जितना सोचें, वो तो होनी है। लेकिन अच्छा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, सही है, हाथ में समय है, अच्छे काम करना है, बढ़िया काम करना है और सावधानी भी रखनी है, निर्भय भी होना है। निर्भय होने का अर्थ सद्गुरु कबीर यह नहीं कहते कि इतना निर्भय बन जाओ कि अभी उठो और जाके नाग के मुंह में उंगली डाल दो कि नहीं हम तो निर्भय हैं, नाग के मुंह में उंगली डाल देंगे तो काट लेगा, फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। ये मूर्खता नहीं करनी है। निर्भय होने का मतलब सावधानी, कि निर्भय हो गए, सड़क में जा खड़े हो गए कि ट्रक आए चाहे जाए, हमें क्या दिक्कत, तो प्राण निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो मूर्खता वाला निर्भयता नहीं चाहिए, सावधानी वाली निर्भयता, कि जहाँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, जो घटित होगा होए, हमें अपना काम करना, हमें सत्य के मार्ग पर चलना, हमें प्रेम से रहना, परिवार में भी समर्पण के साथ जीना। समर्पण के बिना सुख परिवार में भी नहीं है। इसलिए तो परिवार आज बिखरता जा रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, 10, 20, 50, 100 लोग साथ होते थे, एक साथ भोजन करते थे, बड़े प्यार से रहते थे, लंबे लंबे समय तक बंटवारा नहीं होता था, जगह कम पड़ती थी रहने को तब घर बंटते थे, खेत एक ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे स्वार्थ हमारे जीवन में उतरता गया, हम घर, हम जमीन बांटते चले गए। ये संकल्प लेकर ही हमें बड़ा किया जाता है कि भाई हो, बंटवारा तो होगा ही। कई पिता तो बचपन में ही उसी हिसाब से घर बनाते हैं कि बड़ा होगा तो ये बड़े बेटा का, ये छोटा बेटा का, बड़ा होगा तो इधर का खेत बड़े का, इधर छोटे का। ये मानसिकता बचपन से ही भर देते हैं। अब बैठ के वो राम जी की उपासना करते हैं कि हे प्रभु, हे कृपा बनाए रखना। पहले से ही रावण वाला मामला फैला दिया घर में और राम जी की कृपा चाह रहे हो। अरे राम जी की कृपा चाहिए तो भाइयों के साथ, बच्चों के साथ वो समर्पण भी तो रखिए। तो बिना समर्पण के परिवार टूटता है, बिखरता है। आज 4 ही लोग घर में हैं लेकिन कहाँ शांति है, एक दूसरे में उठा पटक है, समर्पण नहीं है। बड़ा भाई आया, खा के निकल गया, छोटा बाद में आया, वो खा के निकल गया, घर आपका होटल बन गया। बैठ के प्यार से कहाँ खाते हैं, कहाँ बातें करते हैं, कहाँ बच्चों को समय देते हैं। सब अपने अपने में लगे हैं। बच्चे अपना मोबाइल में कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, पिता अपना मोबाइल, माँ अपना मोबाइल, दादा दादी भी मोबाइल आजकल ले लिए, लेकिन वो बेचारे सत्संग सुन रहे हैं। इतना तो है कि बुजुर्ग लोग सत्संग सुनते हैं, उनके जीवन में है कि मुझे सत्संग सुनना, लेकिन बड़े लोग
बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब सब अलग अलग मानसिकता में जी रहे हैं और सोचते हैं परिवार में विघटन क्यों हो रहा है, परिवार में बिखराव क्यों आ रहा है। यही तो कारण है। आप एक साथ बैठ करके एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते, एक दूसरे को समर्पित भाव से कभी सुख दुख पूछते नहीं हैं। कभी बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से ये नहीं पूछा कि भैया कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं हूँ, कभी चिंता मत करना, जो भी काम है समय से करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये घर मंदिर है, हम सब एक ही माँ के संतान हैं। जीवन में कोई भी दुख आए उसे मिलकर लड़ेंगे, ठीक करेंगे। और अगर किसी बात को लेकर मन में कोई पीड़ा हो कह देना, लेकिन कोई ऐसी बात न करना जिससे घर बंट सके। ऐसा कभी करते हैं? छोटा भाई कभी बड़े भाई के पास जाकर मन की तकलीफ रखते हैं? नहीं रखते। सास बहू इस तरह बैठ करके माँ बेटी की तरह कभी बात नहीं करते हैं। मित्र मित्र में कभी इस तरह की बातें नहीं होती। दुनियादारी संसार की बातें हो जाती है, जमीन जायदाद की बातें हो जाती है, खेत खलिहान की बातें हो जाती है। प्रेम कैसे बना रहे, समर्पण कैसे बना रहे, जीवन में आनंद कैसे बरसेगा, बच्चे सही शिक्षा संस्कार कैसे लेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। आज हमारा घर बिखरता जा रहा है समर्पण के अभाव में। समर्पण नहीं है धर्म बिगड़ रहा है, समर्पण नहीं है व्यवहार बिगड़ रहा है। एक समर्पण के अभाव में आपका घर भी खंडित हो रहा है, आपकी भक्ति भी खंडित हो रही है। सद्गुरु कहते हैं समर्पण बहुत आवश्यक है। और ये ध्यान न दीजिए घर में कि हमारे प्रति लोग समर्पित रहें, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जितना सामने वाला समर्पित हो उतना आप भी होइए। और ये शर्तों पर नहीं हो समर्पण कि थोड़ा तुम हो तो हम होंगे, नहीं। आप सोचिए मुझे होना है, वो हो ना हो। शर्तों पर कभी वो प्रेम नहीं रहता। वही मैंने कहा, व्यापार हो जाता है। शर्तों में प्रेम होता ही नहीं, शर्तों में समर्पण भी नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं कि शर्त लगाना कि तुम थोड़ा झुको तो हम झुकें, तुम थोड़ा प्रेम से बोलो तो हम बोलें, तुम थोड़ा सच बोलो तो हम बोलें, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा इस मार्ग में समर्पण चाहिए और उसके लिए घबराना नहीं है कि ऐसा भक्ति के मार्ग में कोई बाधा आया तो भाग गए, परिवार में बाधा आया तो परिवार को छोड़ दिए, परिवार में विपत्ति आई तो अलग हट गए। ये बहुत होता है। और ऐसे में कई अच्छे अच्छे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, घर खंडित हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, कुमार्ग पर लोग चले जाते हैं। इसलिए भक्ति का दीप ऐसा जलाना कि घर जगमगाए, जीते जी स्वर्ग बनाइए। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है कोई जानता है? नाम में कितना भी लिख दीजिए स्वर्गीय, अब देखने गए वो स्वर्ग में गया, अब वो नरक में गया कि स्वर्ग में गया। लेकिन अब मर्यादा है, नारकीय लिख भी नहीं सकते। अब किसी के मृत्यु के बाद स्वर्गीय लिखना ही पड़ता है। और कहीं जिंदा आदमी के नाम में लिख दीजिए स्वर्गीय तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि समझ में नहीं आता जिंदा है। मतलब जिंदा रहते रहते स्वर्ग नहीं जाना चाहते, स्वर्ग जैसा नहीं जीना चाहते। मैं तो कहता हूँ मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, जीते जी स्वर्गीय बनिए, अर्थात स्वर्ग में रहिए, जीते जी घर को स्वर्ग बनाइए, अमृत बनाइए, मंदिर बनाइए। तो सदैव यही संकल्प कि कोई बाधा आए जीवन में, कोई विपदा आए, हमें घबराना नहीं है, सत्य मार्ग पर चलना है। हम सत्य मार्ग के पथिक हैं, भक्ति मार्ग के भक्त हैं, हमें नहीं डरना, चलते जाना है। आनंद हमारे श्रम से मिलेगा, हमारे तप से मिलेगा, कहीं रखा नहीं है कि बैठेंगे नाम लेंगे गुरु जी का आनंद कोई दे जाएगा, कि शांति दे जाएगा। परिवार को भी मंदिर आप बनाएंगे, परिवार में भी स्वर्ग का वातावरण आपके प्रेम समर्पण से आएगा, आपके प्रयासों से आएगा। एक घर मंदिर तब बनता है जब सभी सदस्य प्रेम में जीने लगते हैं, समर्पण में जीने लगते हैं। एक जीवन देवालय तब बनता है जब हम मन वचन कर्म को पवित्र कर लेते हैं। तो जैसे ही घर को आपने मंदिर बनाने का संकल्प लिया, पहला कदम अपनी ओर उठाइए कि अपने मन को, जीवन को पवित्र कर लीजिए, अपने शरीर को देवालय बना लीजिए। जब शरीर देवालय बनेगा, घर देवालय हो ही गया। तो यह भाव रखिए। अभी के सत्र में वाणी को विराम।